भाइयों, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके अब हम माना गांव की तरफ जा रहे हैं और माना गांव में जाके दिखाऊंगा आपको। माना गांव से आगे वसुंधरा वाटरफॉल है, वो उसके भी दीदार कराऊंगा। और भाइयों मज़ा आ गया, जन्नत है, आप भी आना। और आपका भाई अंकित ग्रेवाल ट्रैवल ब्लॉग्स में स्वागत है। भाइयों, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और बताना मुझे और क्या चीज़ दिखानी चाहिए थी और कैसी वीडियो बनानी चाहिए थी। अपनी राय मुझे देना और भाई का चैनल आगे बढ़ाने में मदद करना। भाइयों, अभी हम जो है जा रहे हैं माना गांव और माना गांव जाके आपको दिखाऊंगा। लास्ट विलेज है वो हमारे देश का, इधर जो है फिर उससे बाद में चाइना बॉर्डर पड़ता है और काफ़ी ठंड है यहाँ भी। भाइयों, ये विलेज माना, पक्के मकान भी हैं, टीन भी है, अपना घर सही कर रहे हैं भाइयों। ये लाइट वगैरह की सभी सुविधा है। गांव माना में चल रहे हैं भाइयों हम। और ये अलकनंदा नदी है और वहाँ पे भी जाया जा सकता है भाइयों। देखते हैं, आपको दिखाई दे रहे हो तो। भाइयों, ये अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। इसका नाम है गणेश गुफा। तो फिर वेदों का जो विभाजन हुआ था ऊपर हुआ, ये गणेश गुफा है भाइयों, यहाँ महाभारत लिखी गई थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भागवत की रचना ऊपर हुआ। वहाँ से गणेश जी को कहा था महाभारत को लिखने के लिए, तो वहाँ से वो बोलते रहे यहाँ पर गणेश जी महाभारत को लिखते रहे। इसका नाम है गणेश गुफा। पहले आप यहाँ ना वहाँ से परिक्रमा करके गणेश जी के दर्शन करो, परिक्रमा करने का। फिर ब्यास जाएंगे जहाँ पर लास्ट रिसॉर्ट है। फिर डाउन में आएंगे जहाँ पर भीमपुर भीमशिला है। पहले आओ, यहाँ व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा महाभारत। कार्य करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं घोर करना। और प्रत्येक चीज़ जो है एक लंबी स्थिति तक टिकी नहीं रहती। कोई भी चीज़ है उसका परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्या होगा, मस्तिष्क के शून्य तक पहुंच गए हैं तो फिर उसका विकास होना प्रारंभ होता है। तो विकास की अवस्था को बोलते हैं सतयुग। जब उसका विकास जो है पूर्ण रूप से हो जाए, वो जो है चरम जो है सतयुग आता है। उसके बाद जो है फिर कुछ जो है उसमें गिरावट आने प्रारंभ हो जाएगी तो त्रेता आएगा। तीन ही त्रेता में तीन हिस्से। सतयुग में पूर्ण पूरा जन उसका उपयोग कर रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार तत्व हैं। इन चारों का जब पूर्ण प्रयोग होता है उसको सतयुग बोलते हैं। और सतयुग ऐसा नहीं अभी भी नहीं हो सकता, अभी भी होता है। अच्छा कार्य करेंगे तो सतयुग है, बुरा कार्य करेंगे तो कलयुग। तो ऐसे करके जब कृष्णदेव महाराज जी ने विचार किया कि कलयुग जब आएगा बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा, आयु भी कम होगी, तो जो वेद है भाइयों, ये गणेश गणेश जी का मंदिर है भाइयों। ये हमने दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे जो है व्यास जी ने महाभारत बोली और गणेश जी ने लिखी थी भाइयों। ये भारत की आखिरी चाय की दुकान मणि भद्रपुरी माना व्यास गुफा श्री बद्रीनाथ। ये श्री वेदव्यास गुफा है भाइयों। भीमपुल की तरफ जा रहे हैं हम और ये देखो आप सामने शानदार नज़ारे। आपको व्यास जी की गुफा दिखाई, गणेश गुफा दिखाई। आपका भाई अंकित ग्रेवाल ट्रैवल व्लॉग्स चैनल है भाई आपका।
आप मदद करो भाइयों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे आगे बढ़ने का मौका दो भाइयों। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो लाता रहूं। आज मैं माना गांव में हूं और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा अब भीम पुल। हम भीम पुल की तरफ जा रहे हैं भाइयों। ये इंडिया का लास्ट इंडियन विलेज है माना गांव। आज हम वहाँ हैं और जाते बद्रीनाथ के दर्शन भी कर लिए हैं हमने। भैया भीम पुल इधर है भाइयों। बहुत बादल है। दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और भाई के चैनल को आगे बढ़ने का मौका देना। आज मैं बद्रीनाथ सीरीज में आपको सारी वीडियो डाल भी रहा हूँ और डालता रहूँगा आगे भी। और फिर जैसे जैसे जाएंगे जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा और डाल दूँगा। आप देखना और कमेंट करना, बताना भाइयों वीडियो अच्छी लगी या मेरे में कुछ कमी लगी आपको तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। भाई का चैनल आगे बढ़ने का मौका दो। आपके यहाँ भी कई चैनल है भाइयों। ये भैया भाइयों ये सरस्वती नदी है। मैंने गलत बोल दिया कि अलकनंदा है, वो सरस्वती नदी है। देखो उधर, और उससे जो दूसरी है वो अलकनंदा है। दोनों नदियों का यहाँ संगम है और संगम का नाम जो है वो है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में हम जहाँ सरस्वती और अलकनंदा का मिलन होता है भाइयों। और हम अब आगे चल रहे हैं, आपको भीम पुल दिखाऊंगा भाइयों। ये है भीम पुल, बद्रीनाथ माना गांव और ये सरस्वती नदी है भाइयों। यहाँ से आगे विलुप्त है ये सरस्वती नदी, ग्लेशियर के नीचे से ही आ रही है और यहाँ दिखाई देती है भाइयों। देखो वेग कितना है सरस्वती नदी का, आपको मैं दर्शन कराता हूँ। ये देखो जब पांचों पांडव स्वर्ग के रास्ते भाइयों, ये सरस्वती नदी है और सामने जो वो दो पत्थर आपस में मिल रहे हैं वो उसे कहते हैं भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे और सरस्वती नदी ने बीच में रास्ता रोक लिया तो भीम ने शिला रखी थी यहाँ, तो जब पार करके गए थे सरस्वती नदी को, और भाइयों इसे कहते हैं भीम पुल। और देखो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है ये, और कितनी वेग से सरस्वती नदी बह रही है आप देख सकते हो। भाइयों अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत। और ये उद्गम स्थल वहाँ से है भाइयों, और इससे पहले कहीं दिखाई नहीं देती सरस्वती नदी। ये सरस्वती मंदिर है भाइयों, माँ सरस्वती मंदिर माना गांव। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है भैया चाय की। और ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है भाइयों, और फिर आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है सरस्वती नदी। बहुत ही खतरनाक नज़ारा भाइयों, देखने लायक है। और भाइयों बताना आपको कैसा लगा, बताना मुझे। और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना, अंकित ग्रेवाल ट्रैवल व्लॉग्स। और अब हम वापस चलते हैं भाइयों, और अगले टूर की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद।